खंडवा उपचुनाव आपने हाल ही में बीकनगांव में आपने सभा भी की है। हाँ। और टिकट को लेकर काफी दावेदारी चल रही है, ओबीसी रहेगा सामान्य, तो आप इसको देखिए 3 विधानसभा के उपचुनाव, 1 लोकसभा के उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना रहेगा। सतना जिले का पृथ्वीपुर और अलीराजपुर का जोबट और खंडवा, ये चारों चीज हम चुनाव जीतेंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रभार जिले में ले गए थे झिरनिया, वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई की। 1400 करोड़ की सिंचाई योजना हमने स्वीकृत कराई, स्वीकृत नहीं कराई, घोषणा ही नहीं कराई, तो सैद्धांतिक सहमति भी दे दी और वो हम कर देंगे। और हजारों की संख्या में लोग आए थे, जो जो समस्या थी उसका निराकरण किया है। और इसलिए ये चुनाव भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता, विकास किया, सबका साथ सबका विकास लेकर। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया, और धोखा एक बार खा सकती जनता, बार बार नहीं, इसलिए नहीं खाएगी। और कमल का फूल खिलेगा। उम्मीदवार कमल का फूल हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में देश पहले पार्टी फिर हम। कांग्रेस के अंदर देश जाए कहीं पार्टी डूबे डूबे, वो पप्पू को ही बनाएंगे। और इसलिए कांग्रेस की समस्या उम्मीदवार हमारी नहीं है, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं, कमल के फूल। ये आपके मन और के जब भारत आजाद हुआ था उस समय 80% लोग गांव में रहते थे, 20% लोग शहरों में रहते थे। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे, असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेता कहते आए आजादी के बाद से लेकर। लेकिन किसी ने गांव का विकास कैसे होगा? जिन लोगों के हाथ में 60 साल सत्ता रही, गांधी जी के नाम पर राज किया कांग्रेस ने 60 साल, लेकिन गांधी जी के सपनों को, उनके विचारों को धरातल पर नहीं उतारा। गांधी जी क्या कहते थे? असली भारत गांव में बसता है। स्वच्छता उनको पसंद थी, स्वच्छ भारत चाहिए, लेकिन 60 साल में नहीं हो पाया। गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, एक शौचालय नहीं बन पाया 60 साल में। हमारी माता बहनें लोटा ले, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, हम भी लोटा लेके जाते थे, लेकिन पहले पड़ती जमीन होती थी आधी, खेतों की झाड़ियाँ रहती, उसके पीछे जाते थे। धीरे धीरे सब जमीन कृषि योग्य हो गई, और इसलिए अब रोड के दोनों किनारे बैठते थे। जब तक कोई दूध वाला 4 बजे रात से मोटरसाइकिल लेके आता था, खड़ा होना पड़ता था, बैठना पड़ता था, 10 बार उठ बैठ लगाते थे। हमारी आंखों को भी पाप लगता था जो देखता था उसको, और हमारे माथे पे कलंक था, वो 60 साल में नहीं निकला। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, करोड़ों शौचालय बनाकर आज गांव-गांव को हर घर में शौचालय है, खुले शौच से मुक्त कर दिया। गांधी जी का सपना अब साकार हो रहा है। एक चीज की नहीं कराऊंगा, गरीबों को एक मकान नहीं बनाया पक्के 60 साल में। जब बारिश होती है, बारिश का समय चल रहा है, झोपड़ियों में रहते हैं गरीब लोग गाँव में, शहर में पानी टपकता तो उनके चूल्हे में भी पानी, चूल्हा भी गीला हो जाता, लकड़ी कंडे भी गीले होते थे। हमारी माता बहनें चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब कर लेती थी, लेकिन चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन जो काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। हमारा जीवन राजनीतिक क्षेत्र में सफल ही नहीं हुआ, सार्थक हो गया। सर यार चना सरसों मसूर कम बिकता था, वो 1000, 1500, 2000 रुपये ज्यादा बिका। 10,000 करोड़ हमने किसानों को ज्यादा दिलाया चना सरसों मसूर में। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदने का निर्णय लिया, हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल किया। सचिन यादव खरगोन के कृषि मंत्री थे, उनके 22 कुंटल होता चना, वो 15 खरीद रहे थे, हमने 20 किया। तो ये हमने सबका साथ सबका विकास हो रही। अभी मूंग 7,196 रुपये बाजार में 4,000 बिक रहा था। जैसे हमने घोषणा की कि हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, 500 रुपये कुंटल बढ़ गया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई कि पंजीयन शुरू हो गया तो 500 बढ़ गया, 6,000 से ऊपर हो गया। और 2,000 करोड़ हमने किसान को फिर ज़्यादा दिलाया। तो 12,000 करोड़ रुपया किसानों को ज़्यादा दिलाने में, सिर्फ चना सरसों मसूर में 13 कुंटल खरीदते थे, सरसों हमने 20 कुंटल किया। चना 15 खरीदते थे इंदौर में, हमने 20 किया। उसके कारण किसान की आय बढ़ी। नहीं तो एक किसान 15 कुंटल तो बेच रहा है वो 5100 में, और वो जो बचा हुआ 5 कुंटल है वो बेच रहा था 4,000 में। तो 1,500 रुपये कुंटल का नुकसान था, उसको बढ़ाया। अभी समर्थन मूल्य पे मूंग में ग्रीष्मकालीन पहली बार खरीदी हुई नहीं होती तो 3 से 4,000 रुपये कुंटल कम बिकता, 4,000 से अंदर बिकता। तो 1 कुंटल पे हमने 3,000 का फायदा दिलाया, तो 1 एकड़ के किसान को भी 18,000 का फायदा दिलाया। देखिए सब्जियां का हमने भी सोचा था, लेकिन मांग और पूर्ति के ऊपर रेट रहते हैं। कभी सब्जी 2 रुपये किलो बिकती, कभी कोई 80 रुपये 100 रुपये किलो बिकती है, मांग और पूर्ति पे है। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ आपको, मेरे मंत्री बनने के बाद क्या परिवर्तन आया मध्य प्रदेश में।
चना, सरसों, मसूर ये गेहूं के पहले आते हैं रबी के सीजन में, लेकिन खरीदे जाते थे मई में। 70 जमीन मकान बिक जाते थे। और मैं गेहूं पैदा करता हूं, मैं आलू पैदा करता हूं, टमाटर। अभी जो मुद्दा बना हुआ है आलू का कि आलू के कोई रेट नहीं है, टमाटर के रेट नहीं, टमाटर रोड पे फेंकना पड़ते हैं, कभी कभी प्याज रोड पे फेंकना पड़ते हैं। घाटे की खेती होती है, इसलिए कर्ज में रहता, आत्महत्या करता किसान। इसका एक ही सलूशन है, ये ग्रामीण स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास। मेरे पास 200 एकड़ जमीन, मैंने कहा मेरे को एक वेयर हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, या आलू की चिप्स की फैक्ट्री डालना, टमाटो सॉस की फैक्ट्री डालना, या मैदा मिल डालना, दाल मिल डालना, कुछ भी उद्योग लगाना हो। मेरा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी गारंटी रख दो, मुझे 10 लाख का लोन दे दो, नहीं देगी, बैंक मालिक नहीं है। उसलिए मैंने जब राजस्व मंत्री था, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं राजस्व मंत्री बना, चूँकि मैं गाँव का था, मुझे मालूम था कि नहीं मिल रहा है, और इसलिए मैंने एक नियम बनाया। और एक हरदा जिले का गांव है मसन गांव, जिसमें 1554 निवासरत लोग रहते हैं, बड़ा गांव। उसको पायलट प्रोजेक्ट में सर्वे किया, और 2 अक्टूबर 2008 गांधी जयंती जैसे कल आ रही है, तो मैंने वहाँ लागू करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना के सबको दी। एक मंदिर है राधा कृष्ण, तो आधा एकड़ में, तो उसको भी दे दिया राधा कृष्ण। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, सबको दिया। सरकारी ग्राम पंचायत है, उनको भी दिया, और व्यक्तिगत भी दिए। और उसी से बनी मुख्यमंत्री आवास योजना। पहले इंदिरा आवास आती थी 1, 2, 3 एक पंचायत में, और वो भी एक अनाथ 100 बीमार, तो भ्रष्टाचार होता था। मैंने शिवराज जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये हम भी, आप भी गांव के रहने वाले, हम भी अगर ये मालिकाना हक दे देंगे, हटा नहीं सकते तो मालिक बना दे, इसमें कुछ नहीं लग रहा, खाली सर्वे करके देना है। और मंत्री जी, देवास जिले की अगर मालिकाना हक दे देती, क्योंकि वर्षों से रहते हैं, तो हम भी बैंक से लोन लेते थे, हमारे पुरखे, और वो लोन लेकर आलू की फैक्ट्री लगा लेते, टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगा लेते, मैदा मिल लगा लेते, दाल मिल लगा लेते, और कृषि उपकरण की फैक्ट्री लगाते, और भी धंधे करते। तो बेरोजगारी भी दूर होती, पलायन भी नहीं होता। और जो 2 रुपए में बेचते, घाटे की खेती करते, कितने लोग आत्महत्या करके चले गए, वो भी नहीं जाते। और खुद एमएसपी की मांग चल रही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। अरे न्यूनतम क्या, मोदी जी तो एमआरपी की गारंटी दे रहे ना। अब किसान को एमएसपी नहीं, एमआरपी पे बेचने का अधिकार मिल जाएगा। जब हमारी खेती होगी, हम जब अनाज पैदा कर सकते हैं, तो हम उद्योग भी लगा सकते हैं, और फैक्ट्री स्वाद भी बना सकते हैं। और इसलिए ये शुरू हो गया, और इसकी शुरुआत सर्वे में भी हरदा जिला देश का पहला जिला हो गया, जो हमारे हरदा जिले में 402 राजस्व जैविक खाद का भी उपयोग करेंगे। नहीं, वो सरकारी योजना है, उसको प्राथमिकता नहीं है। नहीं, है, प्राथमिकता है, जैविक खाद की भी प्राथमिकता। देश में सबसे बड़ा जैविक उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश ही है। 11 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में जैविक खेती हो रही है, और अभी हम गो आधारित खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अभी तय किया है कि हमारे जितने भी कृषि फार्म है, इसमें जैविक खेती होगी, जैविक बीज उत्पादन करेंगे, और वो किसानों को प्रशिक्षण करके जब बनाएंगे, और हर जिले के अंदर हम एक जैविक फार्म बनाएंगे, और किसानों को प्रशिक्षण देकर उनको प्रोत्साहित करके जैविक खेती कराएंगे। बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी, जिस दिन ये योजना पूरे देश में लागू होकर जहाँ जहाँ गाँव के अंदर इंडस्ट्री होगी, तो कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे। गाँव में उद्योग लगेंगे तो गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 हाथ को काम मिलेगा, और जो उत्पादन होगा वो पूरे देश में। दूसरी बात, आम नागरिक को सस्ता मिलेगा। अभी आलू 5 रुपए किलो खरीदती कंपनियां, और 500 रुपए किलो आलू की चिप्स बेचती है। अभी जाके दुकान से लाओ, 10 ग्राम का कितने में मिलता है, 5 ग्राम का कितने में मिलता है आलू की चिप्स। और जब किसान आलू की चिप्स बनाएगा, तो वो 500 की जगह 100 रुपये 200 में देगा। तो उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा, 2 हाथ को काम भी मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, और सीधा किसान और जनता के बीच होगा। और निर्यात भी करेंगे। 5 साल में हुआ है, करोड़ों शौचालय बनाए, 3 करोड़ पक्के मकान बनाए प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने। उसके बाद गैस टंकी चूल्हा, जब हम पढ़ते थे, जब उस समय सांसदों को कुछ मिलते थे, और वो भी बड़ी अप्रोच से मिलते थे बड़े बड़े लोगों को। एक गैस टंकी चूल्हा गांव में किसी को, गरीब तो क्या, आम आदमी को नहीं मिलता, किसान को। लेकिन मोदी जी ने 9.5 करोड़ गरीब माता बहनों को निःशुल्क गैस टंकी और चूल्हा उपलब्ध कराया। जितनी देर में चूल्हा जब फूंक फूंक के जलाने में टाइम लगता है, उतनी देर में खाना बना के और हमारी अम्मा माता बहनें चल जाती हैं। 9.5 करोड़। और गांव में पीने के पानी, मेरा खुद का गांव 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। गांव में कोई हैंडपंप नहीं, कोई कुआं नहीं। एक हमारे गांव में आदिवासी राजा थे, उनका
खेत में 4 किलो तो कुआ था, उससे पूरे गांव 4 बैल मेरे खुद के 2 कोठियाँ गाड़ी रहती थी, रात दिन मजदूर काम करने आते थे, उनको एक बेवड़ा पानी देना पड़ता। मैं हरदा से जब हायर सेकेंडरी पढ़ता था तो घर जाता था गर्मी की छुट्टी में, तो माता जी कहती बेटा 1 लोटे पानी से मुंह धो लेना, और नहाते थे तो कड़ाहों पर रेपेट के पटिया रख कर नहाते थे ताकि वो पानी मवेशी पीते थे। ये कष्ट गांव में देखे इसलिए हमको तक टीस थी और राजनीति में आए। सोचते थे कब गांव के दिन बदलेंगे, लेकिन 60 साल तक नहीं बदले। लेकिन मोदी जी, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाते, गांव गांव सड़कें बन गई। आज बारिश से भी गांव से लोग आ जाते हैं, नहीं तो पहले शहरों से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं। यहाँ रामेश्वर पटेल विधायक थे तो स्वर्गीय हो गए, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते। लेकिन हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, तो उनके गन्ने की खेती होती थी, तो गन्ना का रस, गन्ना खाने चले जाते थे, बुलाते थे, दोस्त यार रहते थे, तो घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे, साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं जाती थी। वो विधायक थे, हम कहते थे कि आप विधायक और रोड नहीं बना पा रहे। लेकिन आज 50 किलोमीटर दूर इंटर गांव है, वहाँ भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, और जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क नहीं है वहाँ 500 से नीचे आबादी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है शिवराज सिंह जी, और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कहता था। ये परिवर्तन 60 साल में नहीं आया था। 6 साल पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 7 साल 13 साल 15 साल आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहे, अमृत महोत्सव। इसमें से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, 2 साल अन्य विपक्ष के लोगों ने। तो 60 साल बनाम 7 साल आज मोदी जी का 71वां जन्मदिन अभी 17 सितंबर को गया। के वितरण की क्या स्थिति है? सुबह से आज पिछले 2 दिनों से मेरी कुछ किसानों से बात हुई है, उसके वितरण में बड़ी परेशानी आ रही है, लोगों को खाद और यूरिया नहीं मिल पा रहा है किसानों। देखिए, पिछले बार भी आपने देखा होगा जब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही तो कैसी लाइन लगती थी, लूट मचती थी, लाठीचार्ज होता था। नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। पिछले बार भी खूब चिल्ला चोट की थी कांग्रेस ने, लेकिन कहीं मध्य प्रदेश के, और दूसरा पहला किसान गांव का लाभान्वित होने वाला देश में भी हरदा का, नागपुर बैतूल हरदा इंदौर 4 लेन निकल रहा नेशनल NHI का। अब गाँव कला एक गाँव है, वहाँ रोड पे एक आबादी का एक मकान उसका आ गया उसमें 4 लेन में, तो उसको 1 रुपये भी मुआवजा नहीं मिला। मैं गया गांव में दौरा करने, तो मुझसे कि भैया मैं तो रोड पे आ गया, मुझे कम से कम प्रधानमंत्री आवास ही दिला दो तो छत तो हो जाएगी 1.5 लाख का। तो मैंने कहा जमीन कितनी तेरे पास? तो बोले 10 एकड़। में नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने कहा गरीब रेखा में नहीं है तुम। तो मैंने उसी समय कलेक्टर को फ़ोन करके टीम बुलवाई, सर्वे कराया ड्रोन कैमरे से, पहले पायलट प्रोजेक्ट में आया था, वो पूरे अफगांव कला का सर्वे हुआ। तो जिस व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिल रहा था उसको 21,14,959 मिलेंगे। 2 पेड़ थे उसके तो 20-20 हज़ार पेड़ के भी, कुआ था तो 3.5-4 लाख कुएं के भी, जमीन के तो 21,14,959 पहले किसान लाभान्वित होने वाला। और ये पहला जिला है सर, अभी पूरे प्रदेश में भी सर्वे हो गया थोड़ा थोड़ा, आने वाले 1 साल में पूरे प्रदेश और देश का हो जाएगा। तो 6 लाख गाँव के करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, तो हमारे देश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बैंक जब लोन देगी, बैंकों में पैसा पड़ा कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन वो जब चलेगा, उद्योग लगेंगे, तो गाँव के अंदर उद्योग लगेंगे, 2 हाथ को काम मिलेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी, और किसान घाटे की खेती नहीं करेगा। हो जाए सचिव हो या चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, इनके खिलाफ निलंबन तो कोई बड़ी सजा नहीं है। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए, वो करेंगे हम। चलो अभिषेक, आखिरी प्रश्न। पिछले 5-6 साल से सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से, कहीं सूखे से, कहीं उससे खराब होती थी। पिछले साल मैंने सर्वे खुद ने करवाया, फसल खराब होने के बाद देश में पहली बार बीमा की तारीख बढ़ाता गया, और फसल खराब होने के बाद में बीमा कराया, और इसलिए पिछली बार 45 लाख किसानों का बीमा हुआ। उसे 7-8 हज़ार करोड़ भी और देने वाले हम 2-3 महीने के अंदर। साथ ही इस साल सर्वे करा रहे हैं, फसल बहुत अच्छी आई है। मालवा में जो पिछली बार खराब होती थी, उज्जैन में, अभी मैं धार गया कल, वहाँ मैंने पूछा, DDA की बैठक लेकर 15-16 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो रही है। हाँ, मंदसौर नीमच में अभी जो बारिश हुई है उसके कारण फसलें अच्छी आई हुई फसल भी डूब गई है, तो उसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे भी ऐसा नहीं होगा पटवारी ने बोल दिया है, कृषि विभाग ने बोल दिया, वीडियोग्राफी करा के सर्वे होगा। जिस किसान के खेत में जा रहे हैं, फसल खराब हुई है, उसको ले गए, साथ में 5 सरपंच रहेंगे, और पूरा 10-20-30% नहीं, अभी ज़्यादा इस बार परसेंट 20-30% से ज़्यादा नहीं है। अच्छी फसल आई है इस बार। वो उसमें हल हो रही है। किसान उत्पादक संघ FPO जो अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मध्य प्रदेश में 2022 में कितने FPO बनाने का आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं? भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया
कृषि उत्पादक समूह के लिए कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रावधान किया है। 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। अभी भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं, इसमें 2-2 FPO बनाने की अनुमति दी है। तो ये हमारे FPO भी बनना शुरू हुए हैं और ये करीब हम 500 FPO 1000 FPO बनाएंगे। अभी करीब 400-500 FPO बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 300 किसान इस FPO में रहेंगे, कृषि उत्पादक मिनिमम। और इस समूह बनने के बाद इनको 2 करोड़ तक का एक काम के लिए लोन भारत सरकार गारंटी लेगी, वो मिलेगा। अगर वो ऐसे 25 योजनाएं अलग अलग, जैसे आलू की चिप्स की इसकी 25 योजना बनाएंगे तो उनको 50 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। 3% ब्याज की नाबार्ड से छूट दिलाएंगे, सब्सिडी भी मिलेगी बाकी सब चीजों की। और इस प्रकार हमारे ग्रामीण किसान खेती के साथ उद्योग भी लगा सकेंगे, सब्सिडी भी ले सकेंगे और MSP नहीं MRP पे बेचने की तैयारी। सागर भाई, किसान बैठे हुए हैं नेमावर में, धरने पे बैठे हुए हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए, मुआवजा सर्वे के अनुसार दिया गया, लेकिन कई जगह तकनीकी त्रुटियां हुई है। जमीन किसी के नाम थी, वो नामांतरण नहीं हुआ, भेज दिया, और उसके बाद में उसके नाम वो कंप्यूटर में नहीं चढ़ी, तो उसकी त्रुटियां मैंने अभी वहाँ कलेक्टर को देवास को बोल के वो ठीक किया है। कई जगह रोड की जगह लगी हुई, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र अंतर नहीं माना, कलेक्टर गाइडलाइन से, तो उससे रेट कम हुए। कई जगह का अतिक्रमण करता कोई है, क्या है, ये त्रुटियां। बाकी पूरा मुआवजा कैसे स्वामित्व मिलेगा? नहीं, इस तरह की त्रुटियां होती रहेंगी तो नहीं, ये तो 1-2 जगह त्रुटियां, यहाँ से लेके कितने गाँव है, लेकिन 1-2 जगह त्रुटियां वो भी ठीक कर रहे हैं हम। बाकी ये नहीं। लेकिन ये बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको, हरदा में हमने 402 गांवों का 46,000 से अधिक ड्रोन कैमरे सर्वे करके प्रमाण पत्र बना दिए, कहीं कोई विवाद। एक से पूछा कि 2 भाई हैं तो दोनों के नाम डालें, पति है तो पत्नी का नाम भी साथ में किया है। तो इस प्रकार पूरा कहीं कोई विवाद नहीं। और गांव में तो लोग बाउंड्री वाल भी नहीं होती है, खाली ये रहता है। तो जिसका जितना कब्जा था उसके अनुसार उसको बना के दे रहे हैं। वो मतलब आप देखिए कि आर्थिक क्रांति कितनी होगी। अभी 30% प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी प्रॉपर्टी। गांव में भी मकान कोई शहर से कमजोर नहीं है क्या? चलो गांव में, चलो बाद में दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब दिल्ली के अंदर, दिल्ली गांव से बना, अब वहाँ जो पुराने गांव रहते थे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की आबादी के 50-50 आबादी गाँव, करोड़ों की बिल्डिंग है उनकी, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं। नोटरी होती है, इसलिए बैंक लोन नहीं देती। बिल्डिंग की मल्टियाँ बन गई, वो बिक नहीं रही हैं क्योंकि उनको लोन नहीं देती। अब इनको लोन मिलेगा तो एक नई क्रांति आएगी और आर्थिक विकास होगा। और किसानों को बहुत सुविधा देंगे, लेकिन इससे पहले हम किसान अन्नपूर्णा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है, 2-2 हज़ार करके 6,000, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार ने 2-2 हज़ार करके 4,000। ये 10,000 रुपये एक किसान परिवार को साल में एक बार 4-5 किस्तों में 10,000 मिलते हैं। इससे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 4 हज़ार किसान हैं। इसमें से 76% किसान 2 हेक्टेयर से छोटा है, सीमांत तो लघु, और 25 एकड़ या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला किसान जो है वो मात्र 63,000, यानी 1% भी नहीं है। और इसलिए ये 76% किसानों को खाद बीज दवाई के लिए पैसा मिले। उदाहरण के लिए मैं आदिवासी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई, और मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैंने चारों को 1-1 एकड़ दे दी, मेरे पास 1 एकड़ आई, और सबके परिवार अलग है, तो 10,000 करके 50,000 मेरे परिवार को मिल रहे हैं हर साल। मेरी 50,000 की जीवन में कभी फसल हुई ना कभी हो सकती थी, क्योंकि संचित नहीं थी। तो हमारे 76% किसान जो छोटे थे, जिनके लिए योजना बनाई थी अन्नपूर्णा और सूरजधारा, उनको पहले लिमिटेड लोगों को मिलती थी, अब 100% लोगों को 76% को ये योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वो खाद बीज दवाई खरीद सकते हैं, कर्ज लेने की जरूरत नहीं 1 रुपये की, और उसकी फिर भी उसको पैसा बचत हो जाती है। तो इसलिए योजनाएं बंद नहीं की, उसके बदले हमने नकद देना शुरू कर दिया। ये कितना नुकसान हुआ होगा? कुछ सर्वे हुआ है अभी जो फसलों को लेके, जो टोटल मध्य प्रदेश का क्या आंकड़ा है, कितनी नियंत्रण की क्या योजना है? एक नकली खाद बीज बहुत वो हो रहा है। दूसरी बात आपने जो बताया कि ग्रामीण इलाका खुला है, चाहे जितना कर लें, अतिक्रमण कर लें, नहीं अतिक्रमण करने का बोला, नहीं सुनो मेरी बात, नहीं सुनो मेरी बात। गांव का सीमांकन करने की योजना है या नहीं है? चाहे वो रातातला ही हो, चाहे टूडी हो, चाहे सिंगल हो, मुझे सब पता है। मैं बात सुनो, तो मेरा कहने का ये है कि ये क्या सीमांकन की योजना कोई है गाँव का? देखिए, दूसरा नकली खाद बीज पे क्या योजना? नकली, मैं जैसे मंत्री बना, तीसरे ही दिन मैंने बड़वाम में 3 करोड़ का नकली बीज मिर्ची का पकड़ा, उस पर FIR कराई, रासू का डलवाई।
इंदौर के अंदर मैंने छापे डलवाए, नकली दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ, ये बायर की कंपनी का 2000 रुपये लीटर की सेम ऐसी की ऐसी बना देते हैं, 500-1000 में टिका देते हैं, और इसलिए उसकी फैक्ट्रियाँ पकड़ी, उनको भी जेल भिजवाया है। और नकली खाद बीज के सैंपलिंग भी करा रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे हमने इसमें कंट्रोल किया है। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता 100% हो गया, और इसीलिए हमने तय किया है कि खाद बीज और दवाई की सीधी कंपनियों की हम वेयर हाउस बनाएंगे मंडियों में, और किसान को मंडियों से देंगे ताकि ये डी माल मिलता है बाजार में खत्म हो जाए। सीमांकन के लिए गाँव का देखिए, अभी तक शहरों का मास्टर प्लान होता था। जब मैं राजस्व मंत्री था तभी मैंने कहा था कि गाँव में इंसान नहीं रहते क्या, गाँव में न सड़क न बिजली न कुछ नहीं, हम गाँव का भी मास्टर प्लान बनाएंगे पूरे गांव का। जैसे गांव में पहले क्या होता था, प्राइमरी स्कूल यहाँ बनी, 10 साल बाद मिडिल स्कूल आई, जगह वहाँ अतिक्रमण हो गया तो वहाँ बना दी, फिर हाई स्कूल वहाँ बना दी। इसलिए प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज अगर बन सकता, जो खेल का मैदान सबकी जगह आरक्षित होगी, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, पटवारी का ये सब मास्टर प्लान बनेगा। हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, सर्वे हो रहा है पूरे प्रदेश के, देश के कर दिए ड्रोन से, कैमरे से पूरे डाउन चोने की बाउंड्री लाइन बन रही है आबादी की। और एक बार सबको मालिकाना हक देने के बाद अगर कोई फिर अतिक्रमण करता है तो वहाँ का पटवारी और वहाँ का तहसीलदार, एसडीएम जिम्मेदार होगा, चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सबका कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री भू अधिकार कानून ला रहे हैं हम शहर के अंदर भी, कि उनको भी हम मालिक बनाएंगे, और एक बार सबको मकान पक्के दे देंगे, उसके बाद में टैक्स चोरियां हो रही है। चाहे इंदौर की चौथरा मंडी और नाके पे रोज वजन में हेरफेर करके लाखों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। आपकी सरकार उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी? लगभग अनुमानित 15 लाख रुपए की चोरी सिर्फ चौथरा मंडी से होती है। बिल्कुल, अभी हमने सख्त निर्देश दिए हैं, उसके कारण हमारे मंडी की आय 100% बढ़ी है, जितनी थी उसे डबल हुई है अभी 3-6 महीने के अंदर। और पहले नाके होते थे, लेकिन भारत सरकार ने नया कृषि कानून लेकर आया, इसलिए मंडी का अधिकार सिर्फ मंडी के अंदर था, बाहर नहीं था। इसलिए मैंने नाके आते से जैसे कानून पास हुआ, मैंने नाके से हटवा दिए। अब मुख्यमंत्री जी से बात करके पुनः नाके लगाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल करेंगे। एक नाके भी लगाने के बाद में भी अधिकारी कर्मचारी वसूली कर लेते हैं, सरकार के खजाने में जमा नहीं करते, तो उसके लिए हम व्यवस्था सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था और प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। सीसी कैमरे लगाकर उसकी मॉनिटरिंग सीधे भोपाल से हमारे मंडी बोर्ड से होगी। 2, तीसरा, मंडी के अंदर हम पूरी पारदर्शिता के साथ सीसी कैमरे लगाएंगे। हमने तोल में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था की है। मैंने मंत्री बनने के तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक कांटे में ट्रैक्टर से किसान आया, ट्रैक्टर टाली खड़ी की, 60 कुंटल वजन हाइड्रोलिक से खाली किया, फिर खाली टाली खाली की, 20 कुंटल 40 कुंटल का पेमेंट हुआ, 18-20 रुपये लगते हैं उसके, वो दे दिया किसान। उसके बावजूद भी एक नियम बना हुआ था कृषि कानून कि तलावटी जो रहता है ना, हम्माल और तुलावटी लिखने वाला, उसके दस्तखत से ही पेमेंट होगा। तो वो एक दस्तखत करने के फिर 1 कुंटल पे 5 रुपये लेता है, भले उसने हाथ नहीं लगाया। तो 200 करोड़ रुपए की वसूली अवैध होती थी कई सालों से, वो मैंने उसको रुकवाई, कानून में संशोधन किया कि अब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पैसा दे चुका किसान तो दूसरी बार नहीं लेंगे। वो मैंने पूरे प्रदेश में तीसरे दिन बंद कराया। इसके अलावा हम पूरे प्रदेश की 1 लाख मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा रहे हैं, और ये टैक्स चोरी रोकने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, निगरानी रखेंगे। और उसके अलावा मंडी के अंदर जो ज़मीन है हमारी प्राइम, क्योंकि पहले शहर छोटे थे तो शहर के बाहर ज़मीन मिली थी, अब वो शहर के अंदर आ गई, तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। और वहाँ तो हम मंडी के अंदर किसान जब जाएगा, ट्रैक्टर माल लेकर तुलेगा इलेक्ट्रॉनिक कांटे से, फिर वो खाली करके शहर में आता है तो ट्रैफिक जाम होता है, फिर वो कहीं ट्रैक्टर टाली खड़ी करता है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, जिसके घर के सामने खड़ी करता है वो मना करता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मंडी में ही उसको डीजल पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल पंप मंडी में होगा, उसके खाद भी दवाई मंडी में मिलेगी। जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है, ऐसे मिलिट्री की कैंटीन की तर्ज पर हम किसान बाजार बनाएंगे, जिसमें उसको सुई से लेकर हार्वेस्टर तक वहीं मिल जाएगा, वहीं से ट्रैक्टर भरा माल और सीधा अपने घर चल जाएगा। इसके अलावा किसान मंडी में आता है, उसको एक अटल किसान क्लिनिक बना रहे हैं, जिसमें उसकी जांचें निःशुल्क पूरी हो जाएगी ताकि वो स्वस्थ रहे। और इस प्रकार किसान को सारी सुविधा हम दे रहे हैं, जिससे किसान को एक तो गुणवत्ता गाइडलाइन से वैल्यू होगी। तो मुख्यमंत्री आवास योजना बनाए और 50-50 मकान, 100 मकान एक साथ बन सकता है बैंक से लोन लेके। 1,20,000 लोन देते थे, 60,000 सरकार भरेगी, 60,000 किसान जो छोटा, उसमें गरीबी रेखा के अलावा किसान है छोटा, वो भी कभी मकान नहीं बना सकता, तो उसको भी छूट दी थी हमने 5 एकड़ तक की, 2 हेक्टेयर तक। और उसके कारण मुख्यमंत्री आवास योजना बनी। और उसी मुख्यमंत्री आवास योजना को जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके मन में भी टीस थी, क्योंकि हम लोग किसान के बेटे, वो चाय बेचने वाले बेटे प्रधानमंत्री बने, एक छोटे किसान का बेटा, एक शिवराज सिंह जी किसान का बेटा बना, तो हम लोगों के मन में जो गाँव की तकलीफ देखी उसको दूर करना था।
तो उन्होंने योजना बनाई, इंदिरा आवास को बंद किया और प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में सर्वे किया कि कहाँ अच्छे मकान बने हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना, ये पक्के आरसीसी छत वाला एक हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम वाला मिला, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में कर दिया। पूरा हमने 50-50 किया था, उन्होंने पूरा फ्री कर दिया। और पहले साल जिसके पास आवासहीन है या एक कमरे में सब रहते हैं, दादा दादी पोता पोती सब, उनको दिया। फिर दूसरे साल एक कमरे 2 कमरे वाले, फिर आधा कच्चा आधा पक्का, और अब सारे हो गए। और अब छूट गए उनको 2024 तक आवास प्लस में सर्वे करा के उनके भी कर देंगे। 2024 तक हिंदुस्तान के हर गरीब को जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसी योजना से, और फिर स्वामित्व योजना नरेंद्र सिंह जी के पीछे पड़े रहे, कमी थी, लेकिन मैंने खुद ने कृषि मंत्री के नाते सारे जिलों में बराबर वितरण कराया। रेक जहाँ जानी पहुँचती थी, हमारे नीमच मंदसौर जिले के वहाँ जो इंटीरियर गांव है वहाँ एक पॉइंट नहीं था, मैंने वहाँ एक पॉइंट बनवाया। अभी जबलपुर के पास बंडला है, वहाँ भी जब समस्या आती थी वहाँ मैंने रेक पॉइंट करवा दिया। ऐसे कई रेक पॉइंट करवाए, जिलों को बराबर वितरण किया। सुनिए, कोरोना का संकट है, कोरोना संकट में महंगाई बढ़ी है, विश्वव्यापी रेट बढ़े। पिछली बार DAP के रेट जो 700 रुपये बोरी था, 500 रुपये बोरी था, वो 1200 रुपये हो गए। इनका आशय ये है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 1200 रुपये था, 700 रुपये बढ़ा। भारत सरकार ने सब्सिडी दी, पूरी 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया, और हम वितरण कर रहे हैं। हाँ सही है, इस बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़े हैं। भारत सरकार अभी चर्चा कर रही है, हम व्यवस्थित निगरानी रख रहे हैं और एक सोसाइटी में पहुंचा रहे हैं। सर कितनी डिमांड है मध्य प्रदेश? क्या मेंटेन करते हैं बताइए। उनका कहने का मतलब कोई डेटा मेंटेन बिल्कुल, करते हो तो डेटा बता दीजिए। मध्य प्रदेश को उसकी जरूरत के मुताबिक क्या खाद मिल पा रही है, ये मूल मुद्दा है। नहीं, अभी हमको जितना खाद चाहिए उतनी थोड़ी कमी है, लेकिन हमने भारत सरकार से बात की है, मुख्यमंत्री जी ने की है, मैंने भी की, कृषि मंत्री जी और वहाँ के अधिकारियों से भी हमारी रोज चर्चा होती है, और रेकें आ रही है, हम भिजवा रहे हैं। अभी जितना हमको लगेगा उतना हमारे पास है, कोई कमी नहीं है, हम वितरण कर रहे हैं। दूसरा एक नैनो यूरिया भी आया है, जो 1 लीटर के अंदर 2 बोरी का काम करेगा। 1 एकड़ की जगह 2 एकड़ में वो पूरेगा, और उसमें कोई सब्सिडी भी नहीं है सरकार की, उसके बावजूद भी वो सस्ता पड़ेगा। और ये हमारे इफको कंपनी ने बनाया है, तो उसकी भी हम पूर्ति करा रहे हैं। और हम किसान भाइयों को आपके माध्यम से विश्वास दिला रहे हैं कि हम खाद की कमी नहीं आने देंगे और आपको घर पहुंच सेवा करेंगे। अब तो हम नया परिवर्तन कर रहे हैं, हमारी जितनी मंडियां हैं, इन मंडियों में हम खाद, बीज और दवाई के गोडाउन बनाएंगे, सीधे वहीं रखेंगे। किसान को एक स्मार्ट कार्ड देंगे। 1 करोड़ 4 हज़ार किसान है मध्य प्रदेश में। आप 10 एकड़ के किसान है, आपको 20 बोरी चाहिए तो वहीं मिल जाएगी। अब 5 एकड़ के 10 बोरी चाहिए, अब 50 एकड़ के 100 बोरी चाहिए। अभी क्या होता था कि 100 एकड़ वाला उसको चाहिए 200 बोरी, वो 500 बोरी 1000 बोरी खरीदा और फिर करता था। इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग होती थी, कमी होती थी जानबूझकर। लेकिन अब MOS मशीन के माध्यम से, POS मशीन के माध्यम से बांट रहे हैं। जो किसान को जितनी है उसी को उतना देंगे, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी। जैविक खाद देखो यार, पहले जो हुआ, मैं अभी कृषि मंत्री हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ, एक अच्छे बता दिए किसान भवन के लिए, मैं 1 लाख मंडियों में, जो हमारी 39 मंडियाँ हैं, बल्कि मैं 52 जिलों में, जिस प्रकार कन्वेंशन सेंटर होते हैं, तो किसानों के लिए देखो, इस देश की आत्मा किसान है। अभी कोरोना का संकट चल रहा था, उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद हो गए। 4-5 एक ही क्षेत्र खुला था, खेती किसानी, उससे हमको दोनों टाइम भोजन मिला, सब्जी दूध मिली थी, जिंदा कहाँ से रहते। और इसलिए जीवन दाता है किसान, अन्नदाता किसान। और इसलिए किसानों का सम्मान बढ़े, किसानों को नॉलेज बढ़े, उनको नई नई टेक्निक, नई नई बीज, खाद, दवाई के बारे में उनको जानकारी मिले कि उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। और इसलिए किसान हॉल बनाएंगे हम, सभागार, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, उसकी चारों तरफ गैलरी होगी, जिसमें अच्छे किसानों ने जो उत्पादन किया, किस देश में कैसे होती है, खेती कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगेगी। और हम किसानों को फिल्म भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ अच्छी खेती हुई, ताकि वो अच्छी खेती कर सकें, और उनको प्रशिक्षण भी देंगे। और कोई भी सम्मेलन करना हो तो वो कर सकें, इसे बनाएंगे हम। और उसमें चाहे वो 5-5 करोड़ लगेंगे तो भी लगाएंगे। मैंने उसके DPR बनाने के लिए पूरा प्रदेश का एक कार्य योजना बनाई, मास्टर प्लान बनाया है। और मंडियां स्वच्छ रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, सारी सुविधाएं रहेगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। सर 2 साल तो हो गए, आपके CM ने अनाउंसमेंट किया था कि सब्जियों को भी MSP पे लेके आएंगे। बोल रहे हैं कि 17 स्कीमें कांग्रेस ने बंद की थी, जो BJP ने फिर से शुरू कर दी। क्या 17 जो आपकी स्कीम्स थी, 17 तो कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब उन्होंने बंद कर दी, तो आपने फिर से शुरू की, संभल थी। लेकिन मैं केवल कृषि आपके विभाग की बात करूँ तो आप जानते हैं, मापुआ, अन्नपूर्णा, सूरज धारा, मध्य प्रदेश खेत तीर्थ योजना, ये तो मतलब कुछ ही नाम है ना। और इंदौर अकेले में करीब 1 लाख किसान उससे हर साल बेनिफिट होते थे, ये आपने बंद कर दी।
1.5-2 साल से। नहीं ठीक है, और देखिए, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। बिल्कुल इसका बता दें। जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, किसानों को कहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं बुजुर्गों को पेंशन देंगे करके धोखा दे के बन गए। लेकिन बाद में क्या, सारी योजनाएं बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। यहाँ तक कि किसानों का 18 और 19 का बीमा, जो किसानों ने प्रीमियम जमा किया था 2% खरीफ में और 1.5% रबी में, लेकिन बाकी जो प्रीमियम लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मान लो 15% पे बीमा हुआ तो किसान से तो 2% लेते हैं, लेकिन 13% आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जमा करती है तो सेंट्रल दूसरे दिन जमा कर देती। इन्होंने 18 का बीमा नहीं दिया, 19 का बीमा नहीं दिया। हमारी सरकार आते से शिवराज जी ने 1 सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ हमने जमा किए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 18-19 का जो बीमा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, नहीं मिलना था, वो हमने वापस योजना किया और 45 लाख किसानों को 9,069 करोड़ रुपया उनके खातों में डाल दिया। फिर मेरे पास एक मैंने कमल सुविधा केंद्र शुरू किया है भोपाल में, किसानों का सच्चा साथी कमल। कोई भी किसान को समस्या हो मेरे यहाँ 0755-255-8823 पे फ़ोन करें, मैं उसकी जांच कराऊंगा। उसमें आई किसानों की साहब सीहोर जिले के 36,000 किसानों को बीमा नहीं हुआ। हमने प्रीमियम काट ली, बैंक ने बीमा कंपनी से पूछा तो बोले हमारे पास जमा नहीं किया समय पे। बैंक से कहा तो क्या पोर्टल बंद हो गया। मैंने 1 साल बाद पोर्टल चालू करवाया। मैंने कहा मैं FIR कराऊंगा बीमा कंपनी के अधिकारियों की भी और बैंक के अधिकारियों की। तब जाकर वो सरेंडर हुए और फिर से जांच की तो 2,86,000 किसानों को अब वापस से बीमा मिलेगा, 300 करोड़ और। तो ये मिलकर 9,455 करोड़ बीमा 18-19 का दे रहे हैं। ये बीमा मिलता 12,500 करोड़, लेकिन कमलनाथ जी ने जो 100% इसके अलावा फाइनेंस का बीमा होता था, जैसे मान लो इंदौर जिले में 45,000 रुपये हेक्टर सोयाबीन का KCC बनता है, तो 45,000 का बीमा होता था, इन्होंने उसका 75% का कर दिया। इसलिए 25% राशि बीमा की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए पाप किया कमलनाथ जी ने, धोखा दिया। 2,500 करोड़ किसानों को नहीं मिल रहा, तो इनकी गलती। मैंने मंत्री बनते से वापस उसको 100% किया। अधिकारियों ने बहुत विरोध किया, वित्त विभाग ने, सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं। मैंने कहा नहीं, हम किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी सरकार पहले भी 100% किया था, अभी भी करेगा। मुख्यमंत्री जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया, इसलिए 100% हुआ, अब वापस 100% कर दिया। कभी कभी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना। अरे सुनो, आपने जो पूछा, आपने जो बोला है, ये योजनाएं कमलनाथ जी के समय तक मनाएंगे। गांधी जी की भी कल जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो अगर हम तुलना करें 60 साल बनाम 7 साल और तुलादान के ऊपर ऐसे तोल करते हैं, तोल होता है, तो एक पलवे के ऊपर प्रधानमंत्री पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर नरसिम्हा राव जी से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर राजीव गांधी जी से सबको बिठा दो और एक तरफ मेरे मोदी जी को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा भारी है। 60 साल में मैंने शुरू में बताया कि एक शौचालय नहीं बना, करोड़ों शौचालय बना दिए पूरे हिंदुस्तान को। स्वच्छ भारत नहीं हुआ तो पूरा स्वच्छ भारत कर दिया। जो 60 साल गांधी जी का सपना किसने पूरा किया? मकान नहीं थे, 3 करोड़ मकान बना, 24 तक सबको मकान दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण भारत 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने घोषणा की। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग। पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों को ये कहा था कि गांव हमारे आबादी में बसते हैं, उसका कोई स्वामित्व नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। उसकी घोषणा की थी। पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्य लिए थे, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक था। और मध्य प्रदेश में 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट में लिए थे, जिसमें हरदा एक जिला था और एक डिंडोरी। उसके बाद में और 20 जिले बाकी। अब तो पूरा देश का कर दिया। इस 24 अप्रैल को 21 को पूरे देश को उन्होंने कर दिया। ड्रोन से हम सर्वे करेंगे, मालिकाना देंगे और गांधी जी का सपना साकार करेंगे। और उस दिन मैंने कहा था, जैसे ही 24 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की, मैंने कहा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी आज मिली है और आज़ादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनके 71वें जन्मदिन बधाई भी देता हूँ। और जो काम आज़ाद भारत में 75 साल में नहीं हुआ, वो काम उन्होंने किया। पूरे देश का सर्वे, 6 लाख गाँव हैं, करोड़ों लोग निवास करते हैं। गरीब झुग्गी झोपड़ी से लेकर पक्के बड़े बड़े मकान, शहरों जैसे मकान बन गए गांव में, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उदाहरण के लिए, ये बिल्डिंग अभी प्रेस क्लब की है, लेकिन मान लो प्राइवेट भी है या प्रेस क्लब की है या सरकार की है, तो ये 5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है। इसके प्लाट की कलेक्टर गाइडलाइन से कितनी वैल्यू वो और मकान की। अगर प्लाट है तो मकान बनाने के लिए ऋण मिल जाएगा, दुकान के लिए मिल जाएगा, मल्टी के लिए, ऑफिस के लिए,
लेकिन यही प्लॉट आपका नगर निगम सीमा के बाहर कोई ग्राम पंचायत में होगा, और इससे 10 गुना बड़ा होगा, इससे 10 गुनी कीमत ज़्यादा होगी, तो भी 1 रुपया बैंक लोन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो नाम पे नहीं है उसकी आबादी, जबकि वर्षों से रहते हैं कई पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हटा नहीं सकते आबादी वालों को, तो मालिक क्यों ना बनाते। और ये काम मोदी जी ने किया है, और इसलिए आज़ादी दिलाई और महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी जिनने 60 साल राज किया कांग्रेस के नकली गांधी बनकर, वो नहीं है। अगर सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांधी जी का सपना साकार किया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं छोटे से गाँव राता तलाई का रहने वाला हूँ। तहसील थी उस समय जिला होशंगाबाद था, और जब मैं छात्र राजनीति से, युवा मोर्चे की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधि बना, तब से मन में टीस थी कि ये दिन कब आएगा कि हम अपने गांव के लोगों को मालिकाना देकर उनको भी आर्थिक विकास कर सके। क्योंकि गांव में हम किसान हैं, और अच्छे किसान हैं, 200 एकड़ जमीन पैदा हुए जब से, लेकिन हमको ऋण मिलता है बैंक से, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो उन्होंने केसीसी लेके आए।